आज चूंकि ऐसा दिवस है और ऐसी हमारे यहाँ घटना भी हुई है, जब भी किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसी दुर्व्यवहार की खबर आती है तो मन में बहुत आत्मग्लानि होती है। और चूंकि मैंने तय किया है कि मैं कम से कम क्रोध में रहूं, कम से कम गुस्से में रहूं, कम से कम आक्रोश हो, लेकिन जब हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मन में आक्रोश भी होता है और क्रोध भी आता है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इसलिए हमने जो 2 दिन पहले घटना हुई, उस घटना के बारे में तत्काल निर्णय लिया। जो भी आरोपी थे उनको जेल में भेजा है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। जितने अवैध निर्माण उन्होंने किए हुए थे, उन अवैध निर्माण पर भी जो है ध्वस्तीकरण किया है। और कोई छूटने ना पाए कि ये घटना हुई है, इतने से खत्म नहीं हो जाएगा। घटना की तह तक जाना है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उसके लिए हमने एक डीआईजी स्तर की अधिकारी है, पी रेणुका देवी, उन्हीं के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया है। और वो एसआईटी जांच करेगी और हर पहलू की जांच करेगी, किसकी किसकी संलिप्तता है, किस किसने इस अपराध में कौन कौन जो है भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी। ये हमने तय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे माननीय न्यायालयों में मामले चलते हैं, वो कई महीनों, सालों और सालों सालों तक चलते रहते हैं। हमने निवेदन किया है माननीय न्यायालय से कि हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, बहुत ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए इसका फैसला भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी हमने अनुरोध किया है, जिससे कि उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को न्याय मिल पाए। प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान होता है तो ऐसा लगता है कि हमारा अपमान है। इसके लिए कानून की जो भी कठोरतम कार्रवाई है, वो कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। हमारी बेटियां, जहां हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा अभिमान है, और देवभूमि में नारी का सम्मान का सर्वोच्च स्थान है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों का, बेटियों का, बहनों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। हमारी महान वीरांगना तीलू रतौली से शुरू होने वाली हमारी सूची में जहां टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा इतवाल, गंगोत्री गरव्याल और बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटियों को, एवरेस्ट के शिखरों को छूने का काम किया, और ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने हर चुनौतियों को छोटा साबित करते हुए जो समाज के अंदर कुप्रथाएं चल रही थी, उनको तोड़ने का और आत्मसम्मान से जीने का उन्होंने एक समाज को नई राह दिखाने का काम किया है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में, मैं देख रहा हूं कितने सारे परिणाम आते हैं, खेल के, पढ़ाई लिखाई के, प्रशासनिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, पत्रकारिता के क्षेत्र के, तो उसमें हमारी बेटियों ने अलग ही नाम रोशन किया है। शिक्षा से लेकर खेल, मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सेना के अभियान, उन सब में हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज सरकार हर स्तर पर अपनी बेटियों के साथ है। हमारी विभिन्न योजनाएं इसे आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सहयोग कर रही हैं। इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल के सालों तक बेटियों को जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष था। हमने देखा है, हम भी जब पैदा हुए हैं
तो किन स्थितियों में पैदा हुए। कई बार हमारी माताएं घास काटने जाती थी, खेत में काम करने जाती थी दूर दूर पहाड़ों में, और वहीं बच्चे पैदा हो जाते थे। कितना कठिन समय था, पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। एक मातृशक्ति का संघर्ष का हमारे सामने एक बड़ा इतिहास है। लेकिन अब धीरे धीरे सब समय बदल रहा है, दृश्य बदल रहा है। हमारे सुदूर सीमांतों में दूर दूर की बेटियां जिनका जीवन अभाव में भी चल रहा है, उन्होंने भी अपनी मेहनत के, परिश्रम के, संघर्ष के दल पर आज बेटियां अपने सभी सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रही हैं। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे स्वास्थ्य रहे, बेहतर रहे, और उन्हें अवसरों का अभाव न हो, उनको बार बार अवसर मिलते रहे। इस दिशा में हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं।